मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचार श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पादस्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः द्वारकाधीश समाराधन मानसाः जगद अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। गीता जी के भागवत जी के इन संकल्पों को दोहराइए। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, परमहंसी गंगा क्षेत्र की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो। हर हर महादेव। ओम वालार्कारुण तेजसं तृणयनां रक्तांबरोल्लासनीं नानालंकृतराजमानवपुषं बालोडुराढशेखरां हस्तैरिक्षुधनुस्त्रीणीसुमसरं पासं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। आब्रह्माण्डपिपीलकान्ततनभृत्सुजृम्भमाणास्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासति कया सर्वत्र या दीव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्री विद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते श्री ललिते जय ललिते जय जय ललिते श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे श्री त्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे श्री दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे श्री बाले जय बाले जय जय बाले
श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते। श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते। जगदम्बा महारानी की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महान। मंचस्थ यतिवृंद, कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रारंभ हुई है और उस कथा के प्रथम दिवस ही सरस्वती के उपासक विद्वान का सम्मान यहाँ हमारे कार्यक्रम के चातुर्मास समारोह समिति के अध्यक्ष ब्रह्मचारी जी के द्वारा संपन्न हुआ है। क्या नाम है उनका? रामावतार शुक्ला जी। हाँ, ये बहुत कम होता है इतनी स्मृति कि प्रस्थानत्रयी में जिनका प्रवेश है और गीता ब्रह्मसूत्र में कहीं भी आप पूछ लीजिए तो उनको स्मरण है। ये सरस्वती की ही कृपा है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल ये साथ में लेके आए। बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबको वह नहीं मिलता है जिसके लिए वो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। पुराधीता च या विद्या, पुरा दत्तं च यद्धनम, पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावति धावतः। तो पुराधीता च या विद्या। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बालकों का जन्म होता है तो जन्म से ही बड़े तेजस्वी होते हैं, है ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं। पढ़ा नहीं है, स्कूल में नहीं गए, गुरुकुल में नहीं गए, कहीं विद्यालय में नहीं गए, लेकिन बड़ा तेजस्विता उनकी होती है। एक बार दो बार जो पढ़ लेते हैं तो उनको याद हो जाता है। हमारे गुरुजी को दो बार कोई प्रसंग सुना दिया जाए तो हमेशा याद हो जाता था उनके लिए। एक दो बार वो चौपाई पढ़ लें तो याद हो जाती थी। तो ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं, और यदि कहीं होती हैं तो उस देश का नाम भारत देश है। इसलिए हमारा देश विश्वगुरु था और है। लोग कहते हैं हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। अरे हम कहते हैं अभी हम विश्वगुरु हैं। विद्या के क्षेत्र में तो अभी ही हम विश्वगुरु हैं। बाकी कुछ क्षेत्रों में उत्थान पतन प्रकृति के अनुसार होता है, होता रहता है, लेकिन विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म विद्या के क्षेत्र में अभी भी हमारा देश विश्वगुरु ही है। तो देवी भागवत की कथा आज से प्रारंभ हुई है। परंपरा से प्राप्त जो वक्ता हैं पांडे जी, वो आपको सुना रहे हैं, और कार्यक्रम के यजमान गोपी तिवारी जी, जिनके पुत्र हैं विमलानंद ब्रह्मचारी, जिन्होंने अपने पुत्र को अपने गुरुजी की सेवा में सौंप दिया था। तो इनके विमलानंद जी के पिता ने भी गुरुजी की खूब सेवा की और ये खुद भी सेवा में लगे हुए हैं। इनकी माँ भी सेवा करती रही हैं गुरुजी की। श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने का 3 साल से हमसे कह रही हैं। समय ही नहीं निकलता था कि 7 दिन या 9 दिन का समय निकले तो कथा श्रवण करावें। व्यस्तता के कारण हमने सोचा कि चातुर्मास में अच्छा अवसर है, हम पूरी कथा तो नहीं सुना पाएंगे, हम आपको व्यास जी दे देते हैं, आप उनसे कथा सुनाएं, तात्पर्य हम बता दिया करेंगे। तो आज तो महात्म की ही कथा हुई होगी। देवी भागवत क्यों श्रवण करना चाहिए, कथा ही क्यों श्रवण करनी चाहिए। श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा पापम प्रणश्यति, श्रुत्वा निवर्तते मोहा। श्रवण करने से, श्रवण से ही संशय का नाश होता है।
श्रवणेन संशयम, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से क्या होता है? धर्मम विजानाति, श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म को जानता है, धर्म ज्ञान उसे प्राप्त होता है, धर्म का बोध होता है। श्रुत्वा पापम, श्रवण करने से पाप दूर भाग जाते हैं। और अमृतम लभेत, श्रवण करने से भगवान की अमृत रूपी कथा प्राप्त होती है, माने कथा का फल प्राप्त होता है। ये अमृत क्या है? अमृत तत्व क्या है? जिसे जान लेने के बाद हम मनुष्य होने का फल प्राप्त करते हैं, है ना। गोपियों ने कहा भगवान से, भगवान रास करते करते वही अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हमने ये सुना था प्रभो कि आपकी कथा श्रवण करने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत मिल जाता है। अमृत का अमर होना भी अर्थ कर सकते हैं साधारण भाषा में, लेकिन अमृत का वह अर्थ करते हैं कि जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना हो। उस अमृत तत्व को प्राप्त हम कर लें, परम तत्व को हम प्राप्त कर लें, जो अमृतों का अमृत है। अमृत तो देवताओं को भी प्राप्त था, फिर भी राजा परीक्षित की कथा में सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करना चाहते थे। भैया जब आपको अमृत की प्राप्ति हो गई है, स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है, फिर आप श्रीमद् भागवतामृत क्यों प्राप्त करना चाहते हो? तो निश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तात्पर्य यह है कि स्वर्ग में कब तक निवास करेंगे? जब तक आप पुण्यों का फल आपके पास है, उसके बाद आपको मृत्युलोक में आना है। लेकिन जो कथामृत है, जो देवी भागवत रूपी कथा का पान आप करेंगे, श्रीमद् भागवत रूपी कथा का अमृतपान आप करेंगे, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, वापस नहीं आना पड़ेगा। प्रमाण परीक्षित स्वयं है, परीक्षित साक्षीयत, वो स्वयं ही साक्षी है। परीक्षित मोक्ष हो गया उनका। क्या हुआ कथा श्रवण से? राजन, हमने तुमको कथा श्रवण कराई, श्रीमद् भागवत की और देवी भागवत की कथाएं प्रायः बहुत सी एक सी ही हैं, है ना। हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दी, अब तुम मरोगे नहीं। तंतु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमां जहि न जातः प्रागभूतेद्यो देहवत्तम नंक्षसी। राजन तुम मरोगे, इस पशुबुद्धि का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। देखो, प्रमाण प्रमेय का व्यवहार पशु में मनुष्य में एक सा होता है। मनुष्य की विशेषता क्या है? धर्मो विशेषो कि मधिको क्या है? धर्मो, हाँ, मधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिस्समानः। मनुष्य में धर्म ज्ञान है, धर्म के अनुसार जीवन यापन करना है, धर्म का पालन करना है और धर्म के अनुसार जीवन चलाना है और चलवाना है। ये मनुष्य की विशेषता है। अन्यथा बुद्धि तो पशु में भी है और मनुष्य में भी है। पशुशाला में आप जाएंगे और पशु को हरा हरा घास आप देंगे तो पशु आपके हाथ से हरा घास छीन करके खा लेगा। आपस में पशु घास में से युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे प्राप्त करने। और पशुशाला के बाहर आप डंडा लेकर के खड़े हो जाएं और दरवाज़ा खोल दें पशुशाला का, और डंडा लेकर के दरवाजे पर खड़े हो जाएं, एक भी पशु बाहर नहीं निकलेगा। भय उसको भी है। यथा ही पश्वादयाः शब्दादभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति। श्रोत्र आदि यानी श्रवण करना और ये करना, भोजन करना, ये सब मनुष्य में और पशु में
एक सा ही व्यवहार है। हरित तृण पाणि पूर्ण मुपलभ्य तम प्रत्यभिमुखी भवंती। हरा घास दे करके पशु आपकी ओर आते हैं और आपके हाथ से हरा हरा घास छीन लेते हैं। आप डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं, पशु आपसे दूर भाग जाते हैं। यथा दंडोद्दत करम पुरुषम अभिमुख मुपलभ्यो माम हंतुम अयम इच्छतीति पलायुतम आरवंते। डंडा देख करके अयम दंडा मम अनिष्ट करह पलायुतम आरवंते, भागते हैं वहाँ से डंडा देख करके। अब आप शिशु मंदिर में चले जाइए तो शिशु मंदिर का दरवाज़ा खोल दीजिए, मेन प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, डंडा लेकर के खड़े हो जाइए, ऐसा करके एक छुट्टी कर दीजिए, एक भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। और आप दरवाज़ा को बंद कर दीजिए और मिठाई का डब्बा लेकर के, टोकना लेकर के खड़े हो जाइए, या आजकल जो क्या आता है वो चॉकलेट वगैरह कुछ बोलते हैं, लेकर टॉफ़ी वगैरह लेकर के खड़े हो जाइए। बाउंड्री वाल तोड़ करके, लांग करके आपके टुकने में से, डब्बे में से छीन लेंगे। अतः समानाः पश्चादयाः प्रमाण प्रमेय व्यवहारः, समान व्यवहार हो रहा है, दोनों में समान व्यवहार है। मनुष्य की विशेषता क्या है? वह प्रमाता बन करके प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु को प्राप्त करता है। ये पशु नहीं कर सकता। ये पशु अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर सकता। पशु का एक ही लक्ष्य है कि उसके गले से गिरमा छोड़ दें, उसके गले से रस्सी अलग कर दें और वो जंगल में जाए और घास खाए, चारा खाए, या रोटी खाए, या खली चुनी खोड़ खाए, जो उसको मिल जाए। इतना ही उसका उद्देश्य है कि पूरे दिन में उसका उदर पोषण उसका होना चाहिए। मनुष्य भी यही करे। अगर उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पेट भरने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करे, झूठ बोले, चोरी करे, अधर्म करे, क्या करोगे? पेट में जितना खाओगे उतना ही आपका है ना। दूसरे दिन फिर आप खाएंगे, तीसरे दिन फिर खाएंगे। कब तक खाएंगे? जब तक जिंदा रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, इस बात को पशु नहीं जानता है, मनुष्य जानता है। मनुष्य कैसे जानेगा? श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं प्रणश्यति। ये सुनेगा तब जानेगा। देवी भागवत की कथा सुनेगा तब जानेगा कि क्या सुनना चाहिए, श्रवणीय क्या है, श्रवण के योग्य क्या है, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कब श्रवण करना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्राह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही अनुष्ठान रूपात्मक जो कथा है उसे श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला हो, शास्त्रज्ञ हो, मर्मज्ञ हो। श्रोतव्या श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वाचा सततं ध्येया एते दर्शन हेतवः। श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा पापं प्रणश्यति। कैसे, किससे सुनना चाहिए? आचार्यो वेद संपन्नो, जो वेदज्ञ है, जो वेद संपन्न है, ऐसे आचार्य से कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे आचार्य के लक्षण कहे गए हैं, इसी तरह से यजमान के भी लक्षण कहे गए। यजमान को पवित्रता के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। कंबल पर, भूमि पर, चटाई पर शयन करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, इत्यादि बहुत से नियम हैं। बहुत से नियम हैं आचार्य के, बहुत से नियम हैं शिष्य के, श्रोता के भी नियम है। दोनों के लिए विधान बताया गया है। जब श्रोता और वक्ता, कृष्णार्थी वा धनार्थी वा, श्रोता वक्ता दुधा मता। कथा से हम परमात्मा श्री कृष्ण को चाहते हैं
कि धन को चाहते हैं। कथा से हम जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती की कृपा चाहते हैं कि कथा श्रवण करा करके दक्षिणा लेना चाहते हैं। यजमान कथा से कामना पूर्ति करना चाहता है कि आत्मोद्धार के लिए कथा श्रवण करता है। दोनों के संपल वक्ता श्रोता दोनों ही शुद्ध होना चाहिए, दोनों की भावना शुद्ध होनी चाहिए, दोनों के नियम होना चाहिए, दोनों में सदाचार होना चाहिए, दोनों में कोई कामना नहीं होना चाहिए। ठेका नहीं है ये, सड़क बनाने का ठेका नहीं है कि 1 किलोमीटर सड़क बनाएंगे तो इतना रुपया लगेगा, है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। हमारे यहाँ ये धर्म है, धर्म है। जैसे विवाह है, हमारे देश की परंपरा है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का संकल्प होता है, कोई समझौता नहीं होता हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में। तो इसलिए हमारे देश की ये परंपराएं हैं। तो कथा की भी परंपरा है ना, कथा की भी परंपरा है। किसकी कथा सुन रहे हैं? सर्व चैतन्य स्वरूपाम भगवती चैतन्य स्वरूपिणी, जो तापत्रय का नाश करने वाली है ना। अभी व्यासपीठ से आचार्य जी ने सुनाया ना, तापत्रय का नाश करने वाली। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम यही आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों तापों का नाश करने वाली परमात्मा श्री कृष्ण की कथा, उसको प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। यहाँ भी कहा जा रहा है, अभी आपने श्लोक सुना महात्म्य में कि चैतन्य स्वरूपा भगवती राजराजेश्वरी, उसके जिसके कई नाम हैं, जिसे नौ दुर्गा के नाम से जाना जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, पंचमम षष्ठ चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नौ में से किसी की पूजा करो, नौ ही देवी एक साथ आशीर्वाद देंगी। एक ही दुष्ट का वध करने के लिए एक ही माँ ने अपने 9 स्वरूप बनाए थे। एक ही जगदम्बा ने, महिषासुर मर्दनी ने, दुर्गा देवी ने अपने ही 9 स्वरूप धारण कर लिए थे। वो देखने में 9 अलग अलग हैं, उनका जो तत्व है वो एक ही है। 10 महाविद्याओं को आप जानते हैं, 15 महानित्याओं को जानते हैं। भगवती राजराजेश्वरी की आराधना के पहले 15 महानित्याओं की आराधना होती है। कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यकिलन्ना, भैरुंडा, वैनिवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवादूती, त्वरिता नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमंगला, चित्रा, महानित्या। ये 15 महानित्याओं, इनकी आराधना राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की सेवा करने वाले करते हैं। 10 महाविद्याएं होती हैं, काली, तारा, षोडशी, धूमावती, मातंगी, त्रिपुरा, कमला, बिमला आदि, ये सब बगलामुखी, ये 10 महाविद्याएं होती हैं। इन सब का स्वरूप क्या है? जब ये बिल्कुल निराकार रूप में रहती हैं, किसी हेतु से अवतार धारण होता है। अवतरति इति अवतारः, अवतार धारण करती हैं, हमारे आपके कल्याण के लिए करती हैं। जिस समय जिस हेतु से उन्होंने अवतार धारण किया, उसी रूप से उनकी आराधना होने लगी। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान विधायात मार्गेण के नापी अंतम, नदी बारी सिंदूर यथा स्वीकरोति प्रदायस्व स्वभावम न स्वात्मी करोचि। माँ भगवत पादाद्य शंकराचार्य कह रहे हैं, माँ आपकी आराधना के अनेक प्रकार हैं, किसी भी प्रकार से जो आपकी पूजा करे, अंत में आप उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
हम चाहे शैलपुत्री की पूजा करें, चाहे महिषमर्दिनी की करें, चाहे मधुकैटभ का वध करने वाली की पूजा करें, चाहे शुंभ निशुंभ का वध करने वाले की पूजा करें, किसी भी माँ की पूजा करें, वो जो परम तत्व है, जो शक्ति तत्व है, जो देवी है, वो हमें फल प्रदान करती है। इसलिए मार्कंडेय जी प्रार्थना करते हैं। देवी दुर्गा सप्तशती में बहुत प्रार्थनाएं की गई हैं, है ना। दुर्गा देवी की खड्गं चक्र गदय सुपारि चापि परिगान शूलम भुसुंडीम थिरा, ये प्रार्थना की जाती है। बगलामुखी माता की जब प्रार्थना होती है, सौवर्णासन संसिताम त्रिनयनाम पीतांत कोल्लासनी, है ना। ये सब हमारी आराधना के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं। इन अनेक प्रकारों का फल हमारी जो षोडशी विद्या है, जिसे त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी कहते हैं, जिसकी पूजा करने से सब की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, वो भगवती फल प्रदान करती है। तात्पर्य तत्व एक है। वो तत्व जो है, वो तत्व जो है वो तापत्रय का विनाश करता है। तापत्रय विनाशाय, तो आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। तत्र वात पित्त श्लिष्म वैपरीत्येन जायमानम दुखम आध्यात्मिकम, ये आध्यात्मिक दुख है जो रोग के रूप में आता है, कोरोना के रूप में आता है, आदि व्याधि के रूप में आता है, वात पित्त कफ से आता है, उसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। वो जगदम्बा की आराधना करने से दूर होता है ना। दूसरा है आदि भौतिक ताप, भूतैहि भौतिकैश्च सर्प व्याघ्राद विर्जायमानम दुक्खम आदि भौतिकम। सर्प से, व्याघ्र से, भूत से, प्रेत से, सांप बिच्छू से प्राप्त होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक ताप है। तीसरा होता है आदि दैविक ताप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विद्युत्पातादभिजायमानम दुक्खम आदि दैविकम। अतिवृष्टि का हो जाना, सुनामी का आ जाना, भूकंप का आ जाना, धरती कंप का आ जाना, आपदाओं का आ जाना, ये सब आदि दैविक ताप है जो देवता के प्रकोप से होता है। जब हम अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं, जब हम ग्राम देवता ग्राम देवी की पूजा नहीं करते हैं, जब हम नगर देवता की पूजा नहीं, देवी नगर देवता की पूजा नहीं करते हैं, और जब राष्ट्र देवी और राष्ट्र देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो ये आदि दैविक ताप आते हैं। ये तापत्रय, तीनों तापों का नाश जगदम्बा की कृपा से दूर होता है। अभी व्यास जी ने तीनों तापों का आपको बताया। और भगवती की आराधना से क्या होता है? सर्व बंध विमुच्यते, सारे बंधनों से। एक श्लोक में इन्होंने कहा सर्व बंध विमुच्यते तत्परा। ऐसी देवी का, ऐसी भगवती का वर्णन इस देवी भागवत में है जो मनुष्य को बंधन से मुक्त करा देती है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, गुरुदेव बताइए बंधन से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? राजा जनक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, कथम मुक्तिर भविष्यति, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जब राजा जनक ने ये पूछा तो अष्टावक्र जी ने कहा, मुक्ति मिच्छति चेत्ता तो विषयान विषवत्यजो। आपके बंधन का जो मूल कारण है वो विषयों के प्रति जो आपका आकर्षण है, वही बंधन का मुख्य कारण है। आप विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों का ध्यान करते करते विषयों के प्रति आपका चित्त आकर्षित हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषूप जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
बुद्धि का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों के प्रति राग हो जाता है। ये मनुष्य दो ही काम करता है, या तो किसी से राग करता है या किसी से द्वेष करता है। जो राग भी नहीं करता है, जो द्वेष भी नहीं करता है, पंडितः समदर्शिनः, उसको पंडित कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः। कहाँ का है शुक्ल जी ये विद्या विनय संपन्ने? कहाँ का श्लोक है? 18वां है। 18वां श्लोक है, गीता जी का है जी, गीता का। एवं तो ये बात है, समदर्शी होना, समवर्ती नहीं हो सकते आप, एक सा व्यवहार सबके साथ नहीं किया जा सकता है, समदर्शन होना चाहिए। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरः ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं विचित्त विज्ञाय साक्षात्कृत्य। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला समदर्शी है। यही समदर्शन आना चाहिए, इसी से एकता होगी। ये नेताओं के भाषण से एकता नहीं होने वाली। और ये जो कहते हैं कि जात पात नष्ट कर दो, वर्णाश्रम नष्ट कर दो, इससे एकता आ जाएगी। जिन जिन देशों में जाति पाति नहीं है वहाँ जाके देख लो, क्या वहाँ एकता आ गई? अरब देशों में एकता आ गई क्या? अफगानिस्तान में एकता आई है क्या? जहाँ दूसरे धर्मावलंबी नहीं है, क्या वहाँ एकता आई है? नहीं आई है। आपस में लड़ ही रहे हैं, सब लड़ ही रहे हैं। तो फिर वर्णाश्रम की रक्षा से ही हमारे देश की संस्कृति की रक्षा हो रही है। वर्णाश्रम के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। जब विधर्मियों ने आक्रमण करना शुरू किया और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करके अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास किया, तो जाति पाति ने ही हमारी सुरक्षा की। नहीं, हम तुम्हारे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम भारतीय हैं, हम आपके देश का, हम आपके गुलाम नहीं हो सकते। सिर कटवा दिया, सिखा नहीं कटने दी। एष धर्म सनातनः, ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की रक्षा वर्णाश्रम की रक्षा से होती है। अभी ज्योतिषपीठ पंडित कह रहे थे कि वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः, ये हमारी परंपरा है। 2500 साल पुरानी परंपरा। 2500 साल पहले जिनको ये परंपरा प्राप्त हुई, वो परंपरा कहाँ से आई उनके पास? भगवत पादाद्य शंकराचार्य के पास ये परंपरा कहाँ से आई? तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम से ही लाना पड़ेगा। इसलिए हमारी इस देवी भागवत की परंपरा भी वहीं से आई है। हमारी श्रीमद् भागवत, हमारे पुराणों की परंपरा आदि परंपरा है। कोई ये पुराण हम लोगों ने नहीं बना दिए हैं। लोग जो कहते हैं कि शास्त्रों का निर्माण ब्राह्मणों ने कर दिया है और आप लोग मनुस्मृति को मानने वाले हो, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, तो मनुस्मृति को जो नहीं मानता है वो हिंदू कैसे होगा? विचार करो। जो मनुस्मृति को नहीं मानता है उसको हिंदू आप कैसे कहेंगे? क्योंकि मनुस्मृति हिंदुओं का संविधान है, हिंदुओं का बंधारण है, हिंदुओं के जीवन की नियमावली है। हिंदुओं के लिए उसमें विधि निषेध है, ये करो ये मत करो। और मनुस्मृति को गंभीरता से जब आप पढ़ेंगे, आपने उसका अर्थघटन यानी उसका सही तात्पर्य जाना ही नहीं है। मनुस्मृति को जब गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुओं की बात नहीं है। जितने मनुष्य मात्र के कल्याण की बात मनुस्मृति में कही गई है। हम एक श्लोक का उदाहरण आपको दे देते हैं संक्षेप में। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्तम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है।
साधारण ब्राह्मण नहीं है और विद्वान है, वो भी इस बात को, इस श्लोक को, इस मंत्र को जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है? ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये नहीं कहा गया है कि ये ब्राह्मण के हैं, कि ये क्षत्रिय के लिए हैं, कि वैश्य के लिए हैं, कि शूद्र के लिए हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत में रहने वाले के लिए हैं, अमेरिका में रहने वाले इस नियम का पालन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहा गया है। जापान में रहने वाले धर्म का पालन नहीं कर सकते, जापान में रहने वाले सत्य नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कहा गया है। ये 10 धर्म के जो लक्षण हैं, इनका व्याख्यान हम कर चुके हैं, इसलिए पूरा विवेचन नहीं कर रहे हैं। ये सत्य बोलना, चोरी न करना, धृति क्षमा कर देना अपराधी को, ये तो सभी के लिए हैं। फिर आप कैसे मनुस्मृति का निषेध कर सकते हैं? इन बातों को समझना चाहिए। तो समझें तो हिंदू धर्म जैसा कोई, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। न समझें तो हिंदू ही इसकी आलोचना करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू ही इसका आलोचना करते। विधर्मी करें तो उनके लिए उत्तर है हमारे पास, लेकिन हिंदू माता पिता से पैदा हुए, उन हिंदू माता पिताओं से पैदा हुए जिन हिंदू माता पिताओं ने धर्म का पालन करते करते पीढ़ी से पीढ़ी निकाल दी, पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन का और हिंदू धर्म का पालन करते आए, उनकी संतान कहती है कि हमें हिंदू धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त हुआ? अच्छा, तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम बौद्ध बन जाओगे तो क्या प्राप्त होगा? सोचा कभी? नहीं सोचा है। इसलिए हम कहते हैं ये सनातन सिद्धांत है कि धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आप मान लेते हो कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप मान लेते हो कि हम बौद्ध हो गए, आप मान लेते हो कि हम ईसाई हो गए, आप मान लेते हो कि हम मुसलमान बन गए, हिंदू से मुसलमान बन गए। बन नहीं सकते आप, हो नहीं सकता ऐसा। जो पैदाइशी जो वस्तु जिस रूप में पैदा होगी उसी में वो नष्ट होगी, उसी में मरेगी। अंगूर पैदा होगा तो करेला होकर नहीं मरेगा, अंगूर के रूप अंगूर ही सड़ेगा। तो सड़ने के बाद भी आप नौकर से कहोगे कि सड़े हुए अंगूर को फेंक दो, आप ये नहीं कहोगे कि सड़ा हुआ करेला फेंक दो। तो जहाँ जो पैदाइशी, जिस माता पिता से, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस वर्णाश्रम में जन्म लिया है, उसमें परिवर्तन हो नहीं सकता, बदल नहीं सकते आप मान लो। अंबेडकर जी ने मान लिया था कि हम बौद्ध हो गए, हो नहीं सकते। उन्होंने मान लिया कि वो बौद्ध हो गए, ठीक है। अब बौद्ध होने में तो भिक्षा मांगना पड़ती है, उन्होंने कहा भिक्षा मांगी, तो आपने मान लिया क्या हम बौद्ध हो गए? हो नहीं सकते आपके जो जाति माता पिता हैं, आप रक्त का परिवर्तन कैसे कर सकते हो? विचारों में भले ही परिवर्तन हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, धर्म और जाति में परिवर्तन नहीं हो सकता। इन बातों को सूक्ष्मता से कोई समझे तो विस्तार से समझाने के लिए प्रस्तुति की जा सकती है। ये तो इसलिए इतना संक्षेप में तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है वो सब इस तरह के प्रश्न आप लोगों से करते हैं, तो डट के उत्तर दिया करो, डट के उत्तर दिया करो। आप करेले को अंगूर नहीं बना सकते, अंगूर को करेला नहीं बना सकते, दोनों को बनाओगे एक नई जाति बन जाएगी, ना वो करेला रहेगा ना अंगूर रहेगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलदोषे कुलग्नानाम जायते वर्ण संकरः। इसलिए गीता जी को पढ़ो, धर्मशास्त्रों को पढ़ो, मनुस्मृति को पढ़ो, गीता जी के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक को पढ़ो, लगातार 3-4 श्लोकों को पढ़ लीजिए। भगवान का उपदेश है, गीता सर्वमान्य ग्रंथ है। पूजा करने वाला भी गीता पढ़ता है, पूजा नहीं करने वाले भी गीता का आश्रय लेकर के बड़े बड़े एसी हाल में जूता मोजा पहन के खड़े खड़े भाषण करते हैं, है ना। जूता भी नहीं उतार सकते हो और गीता पर प्रवचन करते हैं। आदर्श क्या है हमारा? आदर्श की स्थापना किए बिना, सदाचार का आश्रय लिए बिना आपका उपदेश
केवल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बन करके रह जाएगा, जो अर्थकरी विद्या प्रदान करने वाला है। आत्मोद्धार नहीं हो सकता, तापत्रय से मुक्त नहीं हो सकते। तापत्रय से मुक्त होना है, व्यासपीठ में आना पड़ेगा, आना चाहिए, आना चाहिए, तब हमारा उद्धार होगा। तो आज तो महात्म की कथा है, देवी का महात्म कोई क्या कहेगा, व्यास जी क्या कहेंगे और दुनिया कोई क्या कहेगा, ऐसे भगवती के चरित्र हैं। लेकिन ये व्यासपीठ पर से आचार्य लोग, जितनी शक्ति इनकी है, जितना ज्ञान इनका है और जितना समय आप लोग इनको देते हो, है ना, श्रोता देख करके वक्ता के मन में से वाणी सरस्वती निकलती है ना। तो जितना समय इनको प्राप्त होता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का, पहले परंपरा थी, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज गुरुजी बताते थे हमारे, वृंदावन में कथा करते थे, तो दोनों समय कथा करते थे, दोनों समय, सवेरे 9 से 12 और शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। अखंडानंद जी महाराज कथा करते थे, तो उनकी श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिन की होती थी, पक्ष की करते थे वो, 7 दिन की जगह 15 दिन करते थे, और दोनों समय कथा सुनाते थे, तब ये कथाएं पूरी होती थी। ऐसे नियम से जब सुनेंगे आप, तब आपकी कथा से व्यथा दूर होगी, ये बात। तो वहाँ जनक जी ने जब पूछा अष्टावक्र जी से कि कथम ज्ञानम अमापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति, ज्ञानम कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, वैराग्यंच कथम प्राप्यो एतद् ब्रूहि मम प्रभो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। तब अष्टावक्र जी कहते हैं मुक्ति मिच्छति चेत्ता तो विषयान विषवत् त्यजो, जैसे भोजन की थाली में से जहर को छोड़ देते हैं, इसी तरह से विषय भोग का त्याग कर दें। मुक्ति आपके हाथ में है, करतला मलकवत, कहीं प्राप्त करने नहीं जाना है। अप्राप्त की प्राप्ति की जाती है, प्राप्त की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बोध प्राप्त करना है। उस बोध के लिए आपके पास 2 ही उपाय हैं, एक ग्रंथ और एक गुरु, और ग्रंथ और गुरु एक साथ मिल जाएं तो आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है। और व्यासपीठ दोनों प्रदान करता है। ग्रंथ का आश्रय लेकर के जब तक वो कथा सुनाते हैं, आप दीक्षा लो और चाहे ना लो, वो गुरु के रूप में ही आपको प्रवचन दे रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रख करके, निष्ठा बना करके कथा श्रवण करनी चाहिए। यजमान को ध्यानपूर्वक दुनिया के प्रपंचों का त्याग करके, मन को एकाग्र करके देवी जी की कथा, भगवती की कथा श्रवण करनी चाहिए। आगे के प्रसंग आप कल से श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो।
इदगो हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरगो गर्भगरगो स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नवसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वसुमासु दत्तो। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मग को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कलठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानल कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया मासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटभ द्वौ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट